नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। सरप्लस शिक्षकों की सूची में गड़बड़ी, भेजा संशोधित डाटा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को शायद किसी की नज़र लगी हुई है। यहाँ पर कोई भी कार्य एक बार में होता नहीं है। अगर होता है तो वह कोर्ट में ज़रूर जाता है। कोर्ट के आने के बाद भी उसमें कई बार डेट पे डेट लगती हैं और उनमें सुधार कभी नहीं हो पाता। यही एक मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का। और दूसरा मुद्दा है सरप्लस शिक्षकों का, मतलब समायोजन का। पहली बात तो यही होती है कि यदि अगर आपको समायोजन करना था तो आपको पिछले 2 ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए थे, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो और चाहे वो अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र हो। लेकिन विभाग क्या कह सकते हैं, किसी न किसी को तो नज़र ज़रूर लगी है। पढ़ते हैं पहले खबर। तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 रहने के लिए शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची एवं सरप्लस शिक्षकों की सूची बीएसए के लॉगिन पर 16-17 अगस्त को प्रदर्शित की गई। तो कुछ का डाटा सही होने पर प्रश्न, कुछ के डाटा सही न होने पर प्रश्न उठाए गए। ऐसे 3,207 विद्यालयों की सूची महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जांच के लिए भेजी थी। गड़बड़ी मिलने पर संशोधित डाटा अपलोड करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को कई बीएसए ने पत्र भेजे हैं। साथ ही त्रुटि के दोषियों पर कार्रवाई किए जाने को भी जानकारी दी गई है। नियम अनुसार 30 छात्र संख्या तक एक शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। छात्र संख्या 31 होने पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति का मानक है। 60 संख्या तक 2 शिक्षक की नियुक्ति रहेंगी। इसके क्रम में अधिक छात्र संख्या होने पर शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। इसके विपरीत कुछ जिलों में अनेक विद्यालयों में 30 छात्र संख्या से एक अधिक अंकित होने पर एक शिक्षक सरप्लस की सूची में आने से बच गए, तो कुछ की छात्र संख्या एक कम होने पर एक शिक्षक सरप्लस की सूची में आ गए। अयोध्या के बीएसए ने सचिव परिषद को मानव संपदा पोर्टल पर ऐसी ही गड़बड़ी पर संशोधित डाटा अपडेट करने के लिए पत्र भेजा है। कहा है कि कार्य में शिथिलता बरतने पर संबंधित शिक्षक की एक वार्षिक वृद्धि अस्थायी रूप से रोकी गई है। इसी तरह गोरखपुर, झांसी सहित कुछ और जिलों में भी कार्रवाई की गई है। झांसी के बीएसए ने छात्र संख्या में त्रुटि पर संबंधित प्रधानाध्यापक की एक वेतन वृद्धि बाधित करने का तथा अन्य विवरण में त्रुटि पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर मानव संपदा पोर्टल पर उनकी ई सर्विस पंजिका में अंकित किया है। तो देखिए, मामला गर्म है। गर्म इसलिए है, देखिए, कुछ विभाग की गलती है और कुछ शिक्षकों की गलती है। आपको इसमें साफ पढ़ने को मिल गया होगा कि 30 छात्र संख्या तक एक शिक्षक और 31 बच्चे भी हो जाते हैं तो 2 शिक्षक मौजूद हो जाएंगे। अब बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 30 बच्चे ही हैं और 2 शिक्षक मौजूद हैं। अब एक नया बच्चा उनको मिला नहीं तो उन्होंने अपने तरफ से प्रदर्शित कर दिया कि भाई एक बच्चा हमारा एक्स्ट्रा, मतलब 31 बच्चे हैं इसलिए हमारे पास 2 टीचर ही ज़रूरत है। यदि अगर किसी एक बच्चे की आपको उम्मीद है कि वो एडमिशन ले सकता है तो आप उसका पहले एडमिशन करिए, उसको पोर्टल पे अपलोड करिए, क्योंकि सितंबर माह तक आपको बच्चों का एडमिशन करवाने हैं। उसके बाद आप जो डाटा मांगा जा रहा है उसमें 31 लिख के भेजिए। लेकिन ज़मीन पर बच्चा है नहीं, ख्याली पुलाव में बच्चा है और आप उसको अपलोड कर दे रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पास 31 बच्चे हैं। अच्छा, एक सच्चाई और देखिए, आप इस बात को छुपा नहीं सकते क्योंकि कुछ समय पहले ही छात्र संख्या मांग ली गई थी। और अगर आप नहीं भी देते हैं तो यूडाइस कह लीजिए, चाहे प्रेरणा पोर्टल कह लीजिए, वहाँ पर बच्चों की संख्या प्रदर्शित होती रहती है। तो जहाँ पर भी त्रुटि करते हुए ये इस तरह के प्रधानाध्यापक या शिक्षक पाए जाएंगे उनके खिलाफ नोटिस और कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी भी है। यदि अगर आप फेरबदल करने के प्रयास में हैं, जिसको हम 420 कहेंगे कि अगर बच्चे 30 है तो 30 दिखाइए, अगर 29 है तो 29 दिखाइए और 32 है तो 32 दिखाइए। 420 करके फेरबदल करके डाटा प्रेजेंट करना बिल्कुल गलत है। इससे देखिए प्रक्रिया बाधित होती है और लंबे समय तक ये खिंच जाती है। इसलिए ऐसा ही झांसी हो चाहे बाकी जिलों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है, विभाग अपनी गलतियों पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? यदि अगर शिक्षकों के द्वारा गलती हुई, आपने उन पर कार्रवाई करी, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब बात आती है अधिकारियों की, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? जब 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत अगर मेरिट लिस्ट बनी, क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई? नहीं। समायोजन से जस्ट पहले 4-5 महीने पहले आपने क्या किया? म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा लिए और जो नए शिक्षक म्यूचुअल कर करके अपने नए विद्यालय पहुँचे वो वहाँ जाते सरप्लस हो गए। इस तरह के कार्यक्रम करने से पहले सरकार को 50 बार सोचना चाहिए। यदि अगर आप समायोजन करवाना चाहते थे तो बिल्कुल भी आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करवाने चाहिए थे। उस बच्चे के लिए, उस शिक्षक के लिए सोचिए
जो नए विद्यालय पहुंचा था अपने घर के पास ये सोचकर कि चलिए अब ज़िंदगी आसान होगी, पहुंचते ही वो वहाँ पे सरप्लस होता है और फिर से उसको उठा के कहीं आप और फेंकेंगे, तो वो तो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ बना रह गया। 4 दिन की चांदनी और फिर से उसके लिए वही काली अंधेरी रात आ जाएगी। तो सरकार अपने अधिकारियों पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो ऊपर के सचिव बैठे हैं या उनके नीचे जो भी कर्मचारी हैं जिनके ये द्वारा ये नीति बनाई जाती है, उनका एक दिन का वेतन वृद्धि रोकिए। अरे आप उनके 1 साल की वेतन वृद्धि रोक दीजिए, आप उनका इंक्रीमेंट रोकिए, आप उनका एक दिन का वेतन रोकिए, आप उनके खिलाफ कोई तो कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं, सारी कार्रवाई नीचे स्तर पर शिक्षक पर ही होंगी। ऊपर चाहे कितने बड़े बड़े घोटाले हो जाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और सबसे कमज़ोर वर्ग शिक्षक ही मौजूद है शिक्षा विभाग में। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।